जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एएलपी का एक सेट जो कि 29/8/2018 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है किसी बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया था। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। एक वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या है? सिंपल सरल क्वेश्चन भाई, 4200 रुपए में खरीदा गया था और 8% डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो 100 में 8% कम कर दो, 100 में 8% कम कर दो, यानी 92% का मान हमें चाहिए। 92% का मान चाहिए। परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा और इसका गुणा करके आंसर निकाल लीजिए। अब एक बात को समझो, 2 दूना 4 यानी यूनिट प्लेस पे 4 मैंडेटरी है, यानी ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। 42 कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होता है। किसका? 3 का मल्टीपल। ऑप्शन में भी चले जाओ और चेक कर लो 3 का मल्टीपल। 36 84 भी होता है और 6 4 10 8 18 3 21, ये दोनों 3 के मल्टीपल है, यानी आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके। 2 4 हो गया, एक कोई हासिल नहीं। 8 18, 9 दूनी 18, 18 8 26, 6 ऐसे, यानी आंसर ये हो गया। अब हो सकता है आपको ये प्रोसेस लॉन्ग लगा हो, उस केस में आप बेसिक से कर लो कि भाई बल्ब की जो कॉस्टिंग थी वो 4200 रुपए थी और उस पे 8% का डेप्रिसिएशन यानी वो कम हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका 8% निकालकर घटा दो। परसेंटेज 2 जीरो खा गए, 8 दूनी 16 ऐसे, 8 चौक 32 और 1 33। बस इतना घटाना है। 100 में से 36 गया 64, 11 में से 3 गया 8 और ये 3, 38 64 आ गया। तो इस सॉल्यूशन से बेहतर ये बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संख्या को 100 गुने से गुणा करने पर प्राप्त योग से इतना अधिक है। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो, जैसा बोल रहा है वही समझो। एक धनात्मक पूर्णांक 1000 में जोड़ने पर हमने माना 1000 में x को जोड़ दे रहे हैं, इसी संख्या को 100 से गुणा करने में, यानी x में 100 से गुणा करने में प्राप्त संख्या 10.06 अधिक है। 10.06 अधिक है, अधिक यानी ये है, ये है। तो ऐसा करो, यहां पर प्लस का सिंबल लगा के 10.06 कर लो सिंपल वे में। या ऐसा कर लो मेरे भाई कि भाई 1000 में x जोड़ दिया, कह रहा है इसी संख्या का 100 गुना x में 100 का गुणा, कह रहा अधिक, दोनों का डिफरेंस दिस वन, तो ये वैल्यू इधर जाकर घटा दो तो भी बात बराबर है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इसके सारे के सारे ऑप्शंस एरर है। ऑप्शंस क्या है? एरर है। मुद्दा खत्म। ठीक है, यानी पेपर में ऑब्जेक्शन किया गया था। ये वैल्यू इधर जाओगे घटा दोगे तो ये 99x हो जाएगा। यहां से 10 ही घटा दो, 6 पैसे को भूल जाओ, 10 ही घटा दो, 6 पैसे को भूल जाओ, तो 990 में चलो एक कम कर दो, 989, 6 पैसे 100 में तो 94 पैसे आया। अब इससे भाग दोगे तो लगभग 10 के आसपास, लगभग 10 के आसपास। और ऐसा कोई भी ऑप्शंस
नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है आपके आसपास, यानी इसके चारों ऑप्शंस रॉन्ग है। ऑप्शंस रॉन्ग है, यानी इस क्वेश्चन में बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे कहता है भैया 14, 35, 56 का एलसीएम निकालो। अब सभी बच्चे जानते हैं प्राचीन कला से हम लोग करते हैं। देखो एक चीज समझो, एलसीएम निकालना है, पहली बात तो ये है, और यहां 56 4 का मल्टीपल होता है, 14 चौकू 56, यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 10 होता नहीं, ये कट गया, बाकी सभी के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो, क्या 56 से 140 जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता। 56 चौका यानी 8 का मल्टीपल भी देखा जाएगा, 8 सते 56। तो प्यारे दोस्तों ये 8 का मल्टीपल नहीं होता। अब या तो 280 या 560, 280 आंसर हो जाएगा क्योंकि एलसीएम पूछा गया है, तो यही आंसर। ठीक है, अब उसी के मल्टीपल में हम बढ़ाते जाए, जैसे 560 तो उसी के मल्टीपल में बढ़ रहा है। 280 14 से भी जाता है, 35 से भी और 56 से भी। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे नहीं करना चाहते, तो उस केस में प्यारे दोस्तों आप एलसीएम निकालो ईमानदारी से। जैसे हमने 56 को ही एलसीएम कंसीडर कर लिया, यानी 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 हमने कंसीडर कर लिया। अब आप देखो 7 से ये 2 बार में जाएगा, 7 से ये 5 बार में, 56 तो वैसे, और इसका 2 निपटा हुआ है इस 8 से, तो सिर्फ ये 5 बचेगा। 56 पंजा 280 आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि बहुपद इतने के सही है, अल्फा बीटा, ठीक है, तो उनके व्रतक्रम का योग ज्ञात करो। तो ये सही शब्द सही यूज नहीं कर पाया। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना जीरोस का मतलब रूट्स होता है, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स दिस वन। देखो अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है इसका, तो बच्चा जानता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी 7/5, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, यानी 2/5 होता है। बोलो हां। उनके व्रतक्रम का योग यानी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हमें चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे दोस्त 7/5 होगा और अल्फा इंटू बीटा 2/5, यानी 7/2 आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 7/2 आएगा, 7/2। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल है, 2 का गुणा कर लो, क्योंकि 72 दूना 144 होता है। सर कैसे भाई? 72 में किसका गुणा करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी ए स्क्वायर। तो मोटा मोटा आप यहां पर देखो 72 होता है 36 दूना 72, 36 ऑलरेडी 6 का होता है, तो ये 2 बचा, 2 के लिए 2 का ही रिक्वायरमेंट होगा, यानी 2 इज द राइट आंसर। 72 दूना 144, 2 का गुणा। कह रहा है इसको सॉल्व करो। 7 में से 3 गया, 4 आया, 28 में 7 4 से भाग दोगे तो 7 आएगा, इसको घटाओगे, -70 में 7 जाएगा तो माइनस का 69 आ जाएगा। 70 में 7 जाएगा, माइनस का 63 आएगा। ठीक है, -70
प्लस का 7 माइनस का 63, 6 का आंसर आपके सामने। ठीक है, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% है, यानी 84% मार्क्स का मतलब 63 अंक आ गए। ये 63 अंक आए, 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी? तो परीक्षा अपने आप में क्या होगी, 100% की होगी प्यारे दोस्तों। अब आपको 100% कैलकुलेट करना होगा। 21 से ये 3 बार में, 21 से ये 4 बार में गया, 4 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 25 का होता है, 25 100 का 100। 3 में किसका गुणा हो जाए, तो इसमें भी 25 का, 25 त्याए 75। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो 75 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ए कॉमा बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जनरल और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सभी को आता होगा। पहला उद्देश्य क्या करो, इसका एलसीएम ले लो जो कि 120 होगा। 40 से भाग दोगे तो 3 बार में, 30 से 4 बार में, 24 से 5 बार में। ये इनकी क्षमताएं यानी एफिशिएंसी आ गए। 3 4 5 इनको जोड़ोगे टोटल 12 होगा। तो उसमें 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी होगा, तो क्षमता 12। अगर मैं 1 बार ए, 1 बार बी, 1 बार सी, तो 12 का आधा 6 क्षमता लिखा जाएगा। अब यहां ध्यान देना दोस्तों, यहां ध्यान देना। अब हमें ए बी सी की क्षमता, देखो ए बी की क्षमता 3 तो सी की क्षमता 3 आएगी, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा। बी सी की क्षमता 4, ए की क्षमता 2 हो जाएगी। सी और ए की क्षमता 5 तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी। और ए बी सी अलग अलग, तो 120 में अगर मैं 2 से भाग दूं तो 60 आ जाएगा। 120 में अगर 1 से भाग दे तो 120 आ जाएगा। 120 में अगर मैं 3 से भाग दूं तो 40 आ जाएगा। तो 60, 120 और 40 यही इनके आंसर हो जाएंगे। 60, 120 और 40, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन तो आज की डेट में हर बच्चे को समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना आसान। अच्छा, अब आया एक प्यारा क्वेश्चन, इसको मैं लगा रहा हूं 3 स्टार क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं जो रेलवे का बच्चा तैयारी कर रहा है दुनिया भर का, वो यूथ 2024 क्यों नहीं लगा रहा। टाइप वाइज प्रॉपर किताब, बेहतरीन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बहुत मतलब दिल से पढ़ाया हुआ है। एक एक चैप्टर में 250, 300, 400 क्वेश्चन है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा। अब यूथ का मेंसुरेशन पढ़ लिया, उसके बाद आपको रेलवे में किसी चीज का मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा पढ़ता ही नहीं, बच्चा उसको तो चाहिए महामैराथन आज की डेट में। और या ऐसे ऐसे लोग थंबनेल लगा देते हैं और पढ़ाएंगे वही प्रीवियस ईयर थंबनेल में, या नया बैचों के संघर्ष वाले लॉन्च कर रखे हैं। मेरे दोस्त, सेटों के सॉल्यूशन देखो, सब वही पढ़ा रहे, कोई नया कुछ नहीं कर पा रहा, टाइम ही नहीं है, कहां से सोचेगा। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट होइए, चीजों को सीखिए। अब ये क्वेश्चन एएलपी में ग्रुप डी 2022 तक की भी पूछे गए हैं। क्या 10-6 विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज बनाया गया। यानी पहला एक आयत था, पहले समझो, सिंपल छोटा सा बना रहा हूं। ये आयत था, इसकी भुजा 10 और 6 थी। अगर मैं इसका परिमाप की बात करूं तो 10 6 16, तो 16 दूनी 32 इसका परिमाप हो जाएगा। 10 6 16 पूरे का परिमाप 32। अब इस 32 से एक समचतुर्भुज बना लिया गया। क्या बना लिया? सम।
तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो 8 चौका 32, यानी इसमें 8 का भाग दे दोगे, 8 चौका 32 हो जाएगा। 32 में 8 का भाग दोगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। अब जिसका एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री का, यानी ये एंगल 60 डिग्री का है, तो कह रहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल जिसके पड़ोस की दोनों भुजाएं मालूम हो, दोनों चलो बराबर लिख दिया या अलग अलग लिख दो, और बीच का एंगल मालूम हो, तो इसका एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा। सिमिलरली प्यारे दोस्तों, अब इसमें जो एरिया इस पोर्शन का होगा वही इसका, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60 ही होगा समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं 1/2 AB, मतलब AB sin थीटा, अब 2 बार है तो इसका सीधे फॉर्मूला आएगा A² sin थीटा। ये एरिया का फॉर्मूला होता है जब एंगल दिया जाता है, एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब A² तो 8 का स्क्वायर 64 ऐसे, और 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 32√3 आंसर आएगा। 32√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अंत समय में बिल्कुल सीरियस होकर काम किया जाता है, नई नई चीजें सीखी जाती है। किसी घन के कोरों की लंबाई का योग, अब ये बहुत आ रहा है आजकल। अब घन में कितने कोर होते हैं? 12, यानी 12 साइड से एक घन बनता है, तो 12 साइड यानी 12A लिख दिया हमने। एक वर्ग के परिमाप का आधा है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा को x समझा, उसका परिमाप होगा 4x, और उसका आधा ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। फिर हमसे आगे चल के कहता है, प्रभु यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, अब घन का आयतन तो A³ होगा और वर्ग का क्षेत्रफल x² होगा, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई यानी x का मान चाहिए, तो a को निपटा दो, a को x के टर्म्स में लिया, तो ये 2 बार में गया, यानी a बराबर x/6 हो जाएगा। 2/12 यहां रख दो, x³ और 6 का क्यूब 216 बराबर x², x बराबर 216 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा 216 यूनिट्स हो जाएगा। 216 यूनिट्स इसका सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों। डीआई का क्वेश्चन है, कहता है दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है जो कि कुल इतना है, 33,650 गिवन है। तो कह रहा भविष्य निर्णय के लिए वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो ये 12% इसका खर्च है भविष्य निधि में, जैसा कि आपको बोल रहा है प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी आपको 33,650 का 12% निकालना होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ये तो मंथली मैटर है, यहां एक शब्द यूज कर दिया वार्षिक बचत बताओ, यानी यहां मासिक चल रहा है, यहां वार्षिक चल रहा है, यानी ये जो निकलेगा 12% प्रोविडेंट फंड का वो तो 1 महीने का, लेकिन 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो वार्षिक। अब इसका पहले 12 का गुणा कर लो, 0 12 5 60 6 हासिल, बरछंग 72 6 78 7 हासिल, 12 36 और 7 43 4 हासिल, और 12 36 40, और परसेंटेज 2 0 खा गया। फिर 12 का गुणा करेंगे क्योंकि आंसर चाहिए, 12 8 96, जो कि लास्ट में 6 इसी के है, यानी 48456। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। छोटी छोटी चीजों को आप सीखेंगे तो एक ना दिन आपको खुशी मिलेगी।
एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? देखो 3 2 5 के मल्टीपल में हो सकती है, 18 16 24 नहीं, 5 का मल्टीपल सिर्फ 25 है। दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक पैदावार को टन में दर्शाता है। यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार क्या है? शक्कर यानी शुगर, जो कि 80 डिग्री लिखा हुआ है, यहां जो वैल्यू है वो डिग्री में लिखे हुए हैं, ठीक है। 80 डिग्री यानी 80 डिग्री की वैल्यू 6000 टन है, और टोटल की बात कर रहा है कुल, यानी 360 डिग्री के बारे में चर्चा कर रहा है। बड़ा सिंपल वे में आप समझ लीजिए, चाहो तो यही काट लो, यही काट लो कि 40 से ये 2 बार में जाएगा, 40 से ये 9 बार में, 2 में किसका गुणा करें ये आ जाए तो 3000 का, तो 9 में भी 3000 का गुणा कर लोगे 27,000 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है 27,000 हो जाएगा, 27,000। कहता सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? सिंपल वे में साफ साफ डी दिख रही है ऑब्जर्वेशन में, यही एक पार्टी है जो 1 7 3 11, भाई दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर में 1 7 3 11 सीटें जीती, तो वो डी है, इसमें सोचना ही नहीं है। 14 नंबर में डी आंसर। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत पर कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो? सभी बच्चा जानता है कि 30% की वृद्धि हो रही है। 30% का मतलब 3/10 होता है, यानी 10 की चीज 13 हो जा रही है। 30% वृद्धि मतलब 10 की चीज 13 हो जा रही है। पहले बोलो हाँ, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की चीज 13 हो रही है, हमें वापस 13 से 10 में आना है, तो दोनों का अंतर कितना? 3। कंपैरिजन 13 से करना है, गुणे 100, और इसी को कैलकुलेट कर लेना है, और कुछ भी नहीं दोस्तों। 300/13 करोगे, 300/13, 13 दूनी 26, ये 260, 13 39, यानी आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13%। 15 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। 16 नंबर, 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, टर्नल या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 160 740, तो 7 1 8 900 हो जाएगा, और 40.5 सेकेंड को प्यारे दोस्तों 81/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 81/2। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 900/81/2 बोला जाता है। 9 से ये 100 बार में गया, 9 से ये 9 बार में गया, 2 का गुणा कर दोगे 200/9 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा किस में आया? मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का। 9 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 40 बार में गया, 40 दूना 80, 80 kmph इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर, बिंदु इतना इतना वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये सब क्वेश्चन हमने यूथ में कराया हुआ है, वहां पर हमने प्रॉपर वे में आपको कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हाईटेक ही करेंगे हम लोग। देखो ये
-5 और 5 है, और ये 7 और -3 है, जैसा कि दिया गया। आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इंटरनली 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में। अब देखो, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि m1 x1 प्लस m2, नहीं समझे इस टाइप से, तो वो सब नहीं बता रहे, अपना तरीका देखना, इसका यहां गुणा, इस वाले का यहां गुणा, बस ये दिमाग पे रखना है। -5 1 जा -5, 7 त्यां 21, दोनों का योग 4 से भाग, कॉमा कॉमा, 5 1 जा 5, -3 त्रिका -9 बटा 4, या 21 में 5 गया 16 बटा 4 यानी 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 बटा 4 यानी 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 4, -1 हो जाएगा। 17 का सही आंसर 18। कहता है भैया मेरे वर्तमान उम्र के 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। अब मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 यानी 2/3 मतलब 2/3 x, मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 यानी 3/4 है y के, और ये क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो रेशियो ले लो, x/y ऐसे, 3 त्रिका 9 ऐसे, 4 दूना 8, ये रेशियो हो गया। ठीक है, कह रहा 3 वर्ष पहले कि मेरी उम्र, मेरे चचेरे भाई की उम्र आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। देखो इन दोनों की आयु का रेशियो 9:8 है। कह रहा 3 वर्ष पहले कि मेरी उम्र, 3 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या होगी, 9x - 3, और उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर, मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष यानी 8x + 4 के बराबर, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, ये दोनों वैल्यू बराबर करनी होगी, यानी 9x - 3 बराबर 8x + 4, 9 में से 8 गया तो x आया, x बराबर 7 आ जाएगा। मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरे दोस्त मेरी वर्तमान उम्र 9 में 7 का गुणा करोगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी मैं वर्तमान में 63 साल का हूं। ऐसा क्वेश्चन कई बार करा चुके हो, ठीक है, पहली बार नहीं करा रहे, क्वेश्चन के फॉर्म को पढ़िए, समझिए और आंसर निकालिए। और एक्सपर्ट बनना है 9 का मल्टीपल देखिए, पर चारों है तो नहीं कर सकते, तो पूरी भाषा को सही से पढ़ना होगा। एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। देखो एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3, देखो समांतर चतुर्भुज का आधार 3x मान लिया, त्रिभुज का आधार x हो जाएगा। उनके समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्रायंगल टू द पैरेललोग्राम विल बी। देखो दोनों के एरिया बराबर है, ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो एरिया यानी इसकी हाइट होगी h1 और इसकी हाइट को h2 कर लो। एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, कोई भी ट्रायंगल हो। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 3x इंटू h2, x से x गया यानी h1/h2 6:1 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है 6:1 कह लाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 20 नंबर,
निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? देख लो, यानी x कोई है, उसमें 4/3 को जोड़ दो, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी x 3 त्रिका 9 में से 4 गया, 5/3 आ जाएगा। और उसी को ये समाज 1 सही 2/3 भी बोलता है। 1 सही 2/3 भी बोलता है। सभी मुस्कुराना और बोलना हां। कहता है इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट लगे हुए। देखो मोटा मोटा ये देखो तो ये वैल्यू देखोगे, 8 2 10 3 13, माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी 63 माइनस माइनस माइनस, मतलब 63 माइनस 39 हो गया। फिर डिवीजन में 3 ऐसे, 6 2 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 6 2 8, 6 2 8, 8 त्रिका 24। 13 में से 9 गया, 4 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, 24 डिवाइड बाय 24, यानी एक आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सबको क्लियर हुए होंगे। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है अच्छा लगा हो। धन्यवाद।